नमस्कार, आज पंचित टीवी 100 न्यूज में आपका स्वागत है। शायद माँ फिर ये पूछेगी बेटा तबीयत कैसी है, शायद माँ फिर ये पूछेगी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, शायद माँ फिर ये पूछेगी कि बेटा पैसे हैं जेब में, शायद माँ फिर ये पूछेगी कि इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए थे। ये सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके भाई हैं, उनके मन में चल रही होंगी। और खासतौर से प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि सारे बहन भाइयों में वो सबसे ज्यादा जो प्यार है, मोह है, वो प्रधानमंत्री मोदी से करती थी। इस बात का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं और बताया कैसे वो उनके लिए चीजों को कभी कभी छिपाकर भी रखती थी। जो उन्हें पसंद होता था तो जब वो आया करते थे, खेल कर आते थे, स्कूल से आते थे, तो उनकी माँ उन्हें निकाल कर देती और अपने हाथों से उन्हें खिलाती। और अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री गांधीनगर जाएंगे, गुजरात के अहमदाबाद आएंगे या कहीं और भी जाएंगे, तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए जो अपने उस पूरे व्यस्त दिन से समय निकालते थे, अब वो समय शायद उन्हें नहीं निकालना होगा, क्योंकि उनका इंतजार उनकी माँ अब नहीं करेगी। और ये बेटा बखूबी जानता है, क्योंकि इस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक बेटे के तौर पर अपनी माँ को निहार रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। शारीरिक तौर पर वो मौजूदगी नहीं होगी, वो छाया नहीं होगी, वो छवि नहीं होगी, वो एहसास नहीं होगा कि माँ घर पर इंतजार कर रही होगी, मेरी पसंद का पकवान बनाया होगा, पानी का ग्लास लेकर बैठी होगी और शायद जाते वक्त कहेगी कि कुछ पैसे हैं, अपने पल्लू की पोटली से खोलकर वो देगी और कहेगी कि रख लो, काम आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो माँ अब अपने अंतिम सफर में चली गई है। वो माँ अब हम सबको संपूर्ण बनाकर चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं भाव के साथ अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ हर कोई अपने आप को जोड़कर देखेगा, क्योंकि सब अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। देश का हर बेटा अपनी माँ, अपने पिता को भगवान के रूप में पूजता है और यही संदेश प्रधानमंत्री ने हमेशा दिया है कि अगर किसी के चरणों में कुछ भी मिलेगा तो वो सिर्फ माँ के चरणों में मिलेगा और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। यही कामना हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री चाहे अपनी माँ के पैर छूते हों, उनके साथ बैठते हों, उनके साथ हंसी ठिठोली करते हों, उन तस्वीरों ने सबका दिल जीता। एक माँ बेटे की बॉन्डिंग, उनके बीच का रिश्ता हर किसी ने देखा और यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री से बल्कि हीराबा से हर कोई जुड़ा हुआ था। तस्वीरों में उनकी सादगी देखने को मिलती थी। एक ऐसी माँ जो बहुत आम माँ है, जो घर में सब माँओं की तरह है। जैसे बच्चे का इंतजार करते हैं, कई बार माथा चूमना, उसकी बलाएं लेना, दुआएं देना, आशीर्वाद देना, उसे बताना और कुछ समझ ना आए तो 4 बार पूछना। सब कुछ ऐसे ही तो होता था जो और घरों में हमारी आपकी माएँ करती हैं, वो पूछती हैं, जैसे वो इंतजार करती हैं। तो आज हर कोई प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, उनसे जुड़ा हुआ है, उन्हें ढांढस बांध रहा है और ये कह रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। वो देश जिसके लिए आपने अपना घर बार छोड़ा, वो देश जिसके लिए आपने अपना परिवार छोड़ा, आज वही देश एक परिवार बनकर आपके साथ खड़ा है। ये देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दे रहा है, कहना चाह रहा है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कि हर कोई मौन है, खामोश है, हर कोई। प्रधानमंत्री खामोश हैं, उनके भाई, उनके परिवार के लोग खामोश हैं, लेकिन एक दूसरे के भाव को पढ़कर एक दूसरे को वो संभाल रहे हैं। और ये एक ऐसा क्षण है ना, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप कुछ भी क्यों ना बन जाएं, आप कितना कुछ हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन जब माँ बाप जाते हैं, माँ जाती है, तो एक बच्चा फूट फूट कर रोना तो चाहता है, लेकिन आप देखिए ना कि ये वक्त का तकाजा है, उम्र का तकाजा है, उस पद का तकाजा है। शायद क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले कई बार अपने मन के भाव को रोकर जाहिर कर चुके हैं। वो ये बता चुके हैं कि क्या हुआ अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मेरा अपना देश है, मेरे अपने लोग हैं, मेरी भावनाएं उनके प्रति हैं और इन भावनाओं को प्रकट करने से वो कभी पीछे नहीं हटे और अपनी माँ को बोलने को, माँ पर बोलने से तो वो कभी नहीं रुके। जब पहली बार उन्होंने ये बताया था किस तरह ने उनकी माँ ने संघर्ष किया, बर्तन मांजे दूसरों के घरों में, कैसे वो सुबह 4 बजे उठकर काम करती थी, मेहनत करती थी और फिर पूरे परिवार का पालन पोषण उन्होंने किया, तो इस पर वो गर्व करते हैं। और ये उसी माँ की आखिरी यात्रा है जिस माँ को गर्व है अपने बच्चे पर, जिस माँ को गर्व है उस लाल पर जिसने देश को संवारा, जिसने देश को एकजुट किया, जिसने देश की बागडोर संभाली, उस परिवार को छोड़कर और इतना बड़ा परिवार बनाया कि
कि आज देखिए सिर्फ एक बेटा नहीं खड़ा है इस अंतिम सफर में, देश का हर बेटा आज उस मां को नमन कर रहा है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने कम उम्र में घर छोड़ा, वो नरेंद्र मोदी जिसने अपनी मां से कहा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। तो मां ने फौरन आगे बढ़ के कहा कि बेटा अगर ये संकल्प लेते हो तो इसे पूरा करना, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सिर्फ अपनी झोली में अपना मां का आशीर्वाद लिए प्रधानमंत्री छोटी उम्र में अपने घर से निकले और फिर आज वो जहां हैं वो उस मां का ही आशीर्वाद है। वो मां से किया वादा था जो उन्होंने निभाया है। इस देश के हर नागरिक को एक ऐसा माहौल देना, इस देश के हर नागरिक को वो संपन्नता देना जिसका सपना एक मां अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो ये उस मां का वादा पूरा करना है जो इस वक्त इस पद पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जिससे हर कोई खुद को जोड़ सकता है। इतनी सादगी से भरा ये जीवन हीराबा का, और उसी सादगी से वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए, वही संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए। उन्हीं संस्कारों के बूते उन्होंने वो अपने जीवन का पहलू गढ़ा आने वाले समय में जिसके अनगिनत उदाहरण दिए जाएंगे, क्योंकि हीराबा का जीवन अपने आप में संपूर्ण रहा है। हर कदम पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए उदाहरण पेश किए हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर नरेंद्र मोदी आज इस कद को हासिल करते हैं कि ना वो केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि हर घर में उनकी पहुंच है, हर घर में वो इस वक्त समाये हैं और देश उन्हें पलकों पर रखता है।